बाबा जब भगवान को जीवन में पर्दा कर देते हैं तो भाई कई साल पर्दो नहीं करियो आज इतना समय जीव तो है। तो उस बाल मन की हरकत देखिए, पर्दों तो में फूल गई थी, पर्दों फिर लगायो है, पर्दों में तो फूल गई थी, पर्दों फिर लगायो है। कहता है पर्दा मिला नहीं तो फिर उसने अपनी चुन्नी पर्दा कपड़ा जो भी था जैसा भी कपड़ा मिला उसकी ओट बनाई। इसलिए कवि कहता है बढ़िया रे ओए बैठने श्याम की चढ़ो आयो रे, बढ़िया रे ओट बैठने श्याम की चढ़ो आयो है, बढ़िया रे ओट बैठकर श्याम की चढ़ो आयो है। भोला जब व्यवहार में भक्ति उतरती है तब वह खिचड़ा भी खाता है और राबड़ी भी खाता है। और नहीं तो 56 भोग भी भोग लगाओ वे भी नहीं खाता। अरे दुर्योधन ने क्या क्या तैयारी नहीं की थी भाई। हे केशव मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, भोजन करके जाइए ना। ठाकुर ने वहां भोजन नहीं किया था। छप्पन भोग ठुकराकर वो सीधे दौड़े थे उस विदुर जी महाराज के घर। जिनकी पत्नी विदुरानी दिन रात ठाकुर का चिंतन करते हुए जीवन बिता रही थी। जब पता चला कि दुर्योधन के बुलावे पर या न बुलाने पर द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं, उस रथ की अगवानी करने के लिए भीड़ में शामिल हो गई विदुरानी और एक तक निहार रही है कि द्वारकाधीश के दर्शन हो जाए। रथ चल पड़ा है हस्तिनापुर के महल की ओर। विदुरानी इस आस में उस भीड़ के मध्य केवल इतना चाहती है कि केवल एक बार परमात्मा मेरी ओर देख ले। वह आस पूरी नहीं हुई। उस भीड़ में परमात्मा की नजर उस विदुरानी पर नहीं गई, दुखी हुई, घर लौट आई थी।
मन में एक अखंड विश्वास, परमात्मा मेरी ओर एक नजर भरकर जरूर देखेंगे। दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराकर द्वारकाधीश सीधे विदुर जी के घर पहुंचे थे। दरवाजा खटखटाया, द्वार पर कौन है? मैं हूं कृष्ण। होश खो बैठे, अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही जाकर दरवाजा खोल दिया। परमात्मा ने अपना पीतांबर वस्त्र लेकर विदुरानी के वक्षस्थल को ढका है। प्रेम में मानो विक्षिप्त सी हो गई और केशव जी वहां जाते ही कहने लगे, देखो भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाने को दो। केले का गूदा फेंक रही है, छिलके खिला रही है और परमात्मा बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और तभी परमात्मा कहते हैं कि त्रेता युग में या तो सबरी के बेर से मैं तृप्त हुआ या इस द्वापर में विदुरानी के केले के छिलकों से मैं तृप्त हो गया। छप्पन भोग अनेकों प्रकार के व्यंजन भी मुझे तृप्त नहीं कर पाते जितना सबरी और विदुरानी के बेर और केले के छिलकों मुझे तृप्त कर दिया। वह विश्वंभर, जगत का पोषण करने वाला, जगत का पेट भरने वाला, द्रौपदी के जूठे बर्तनों में से एक चावल उठाकर भी बड़े प्रेम से खा लेता है। सतत स्मरण, सतत भक्ति का परिणाम जानना चाहते हो ना, ये परिणाम है। जब आपके जीवन में भक्ति उतरेगी, व्यवहार में भक्ति नृत्य करने लगेगी, ये सतत भक्ति होगी। और सच मानिए, फिर 1 घंटारी माला नहीं, 2 घंटारी माला नहीं, जब आप शयन कर रहे होंगे, नींद में होंगे, उस समय भी परमात्मा का नाम आपके रोम रोम से निकलेगा। अर्जुन प्रिय सखा क्यों है? क्योंकि अर्जुन जब नींद लेता था, उसका रोम रोम कृष्ण कृष्ण पुकारता रहता था। ऐसे ही कोई प्रिय सखा नहीं बनता भाई। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, आपका प्रत्येक कर्म, यहां तक कि शयन, आपकी नींद भी समाधि बनकर आपके जीवन में उतर जाए। तब केवल कुछ देर के लिए भक्ति नहीं होगी, तब आपकी भक्ति 24 घंटे होगी। जाजली ऋषि को आदेश हुआ, भक्ति करना चाहते हो, हाँ जाओ, फला फला नगर में तुलाधार नामक एक वैश्य है, एक व्यापारी है, उसे जाकर भक्ति का मार्ग पूछो। जाजली ऋषि वहां पहुंचे, देखा वह तुलाधार नामक व्यापारी, वो तो अपने कर्मों में व्यस्त है, ग्राहक को सामान तोल कर दे रहा है,
ऋषि को देखते ही अंदर से कहता है, तुम्हें उसने भेजा है क्या? हाँ। बिना देखे बिना पूछे जान लिया ये ऋषिवर मेरे पास क्यों आए हैं? भक्ति का रहस्य जानने आया है। तुम्हारी भक्ति का राज क्या है? तुम्हारी शांति का कारण क्या है? तुम तो धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मेरा व्यापार भी मेरी भक्ति है। ये तुला की डंडी, इसमें कभी मैं हेर फेर नहीं करता। मेरा ग्राहक मेरा भगवान है, उसके साथ धोखा नहीं करता। मैं उसमें भी भगवान का दर्शन करता हूं, इस तुला में भी भगवान का दर्शन करता हूं, मैं आप में भी भगवान का दर्शन करता हूं, मैं मेरे परिवार में भी भगवान का दर्शन करता हूं। और यही सब बातें हैं मेरी भक्ति को सतत 24 घंटे जीवित रखती है। मेरी भक्ति का सूत्र यही है। आंखें फटे रह गए थे उस जाजा ऋषि की। तुलादार ने घर नहीं छोड़ा, बल वस्त्र धारण नहीं किए, किसी विधि निषेध को नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी परमात्मा का प्रिय भक्त बन गया। क्योंकि उसने अपने व्यवहार में भक्ति का निरूपण कर लिया, अपने जीवन में भक्ति को उतार दिया। इसीलिए तो कहा है भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला। 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 घर में, दुकान में, अपने निवास स्थान में या अपने कार्य क्षेत्र में, घर में तस्वीर लगाते हैं, ठाकुर जी है, द्वारिकाधीश है, श्रीनाथ जी है, लेकिन कभी उनको जीवंत नहीं माना, केवल चित्र लगाकर इतिश्री कर ली। जिस दिन दिमाग में ये आ जाएगा कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ये मेरे प्रत्येक कर्म का निरीक्षण कर रहे हैं, मैं क्या बोलता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, मैं मेरी प्रत्येक गतिविधि को ये नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सच मानिए, जीवन में, आपके व्यवहार में यह भक्ति सतत रूप बनकर आपके जीवन का मार्ग इस लोक से पार जाने के लिए प्रशस्त कर देगी। भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास रखिए, यदि आपके जीवन में, आपके व्यवहार में इस प्रकार की भक्ति आकर
बैठ गई है। क्योंकि जब तक इस देह का भान है, इस संसार में जब हम आ गए हैं तो देह का भान भी तो रहेगा। इस देह के भान के होते हुए यदि परमात्मा को पाने की इच्छा है, उत्कंठा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, उस परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा है, तो फिर अपने व्यवहार में भक्ति उतारिए। जब तक व्यवहार में भक्ति नहीं उतरेगी, भक्ति सतत भक्ति का जब तक रूप धारण नहीं करेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और मानव जीवन का एक ही तो लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। कोई नहीं कहता सांसारिक कर्म छोड़ दिए जाएं, कोई नहीं कहता कि सभी सन्यासी बन जाएं, सभी वन में चले जाएं, कोई नहीं कहता। लेकिन व्यवहार में भक्ति लाना परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। थोड़ा कीर्तन करेंगे और फिर कथा के कपाट खोलेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कथा को शुरू करते हैं सीधे। मनु और सतरूपा की उत्पत्ति से। मनु और सतरूपा की उत्पत्ति, दोनों ने पिता को प्रणाम किया। पिता ने आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा कहाँ जाए भाई, रहेंगे कहाँ, पृथ्वी कहाँ है? क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य चटाई की तरह लपेटकर गहरे समुद्र में बैठ गया। तो यहाँ हिरण्याक्ष के वध के लिए, पृथ्वी की स्थापना के लिए, मैथुनी सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान वराह ने जन्म लिया। बोलिए वराह भगवान की। अब यहाँ परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से
तो सुखदेव जी बताते हैं कश्यप नामक ऋषि दो पत्नियां दिति अदिति, दिति से दैत्य प्रकट हुए, अदिति से देव प्रकट हुए। संध्या काल का समय अग्निहोत्र करके यज्ञशाला में बैठे हुए हैं ऋषि कश्यप। अपने पति के चरणों में आकर दिति ने संतान की कामना की। कश्यप जी समझाते हैं, हे देवी, ये उचित समय नहीं है। यह भगवान रुद्र के विचरण का समय है, संध्या काल है। इस समय समागम से, संसर्ग से होने वाली संतान राक्षस के रूप में होगी। लेकिन काम का वेग दिति को मर्यादा भंग करने के लिए प्रेरित करता है, और उस संसर्ग के फलस्वरूप दैत्यों की उत्पत्ति होती है। ये वही दैत्य हैं जो शाप पाकर वैकुंठ के पहरेदार जय विजय वे ही 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहेंगे। दिति बहुत रोई, पछताई, क्योंकि उन राक्षसों के गर्भ में आते ही भूमंडल पर हलचल शुरू हो गई। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी, मैं इसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय का चुनाव तुमने किया है। हाँ, यह संशोधन अवश्य हो सकता है कि तेरे जो दैत्य पुत्र होंगे उनका वध करने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। दिति के लिए यह पर्याप्त था। उसने अपनी गलती स्वीकार करी, रुद्रदेव से क्षमा मांगी। एक सांकेतिक कथा जिसमें भोग कब करना चाहिए, कब होना चाहिए, या भोग की कामना कब ना हो, इस बात का पूर्ण ख्याल हम हमारे जीवन में रखें। क्योंकि संतान की उत्पत्ति, संतान, वही बात पुनः दोहराता हूं, एक उत्तम संतान की कामना करने के लिए, उत्तम संतान सभी चाहते हैं, हमारी संतान आज्ञाकारी हो, लेकिन उसको धरती पर लाने से पहले हम कभी उन नियमों का पालन नहीं करते जो एक उत्तम संतान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। तो भोग की लालसा, काम की इच्छा, उसका दमन, उसका शमन आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी देर का असंयम जीवन भर सजा के लिए मजबूर कर देता है। पाप पुण्य का कोई आकार नहीं। भाई, पाप पुण्य का क्या आकार है? कोई ये कह सकता है कि मैंने 2 किलो पुण्य किया, मैंने 1 किलो पुण्य किया?
या इतना बड़ा पाप, या इतना बड़ा पाप, या इतना छोटा पाप। पाप पुण्य का कोई आकार नहीं, क्योंकि इसे किसी ने नहीं देखा। इसमें शास्त्र ही मापक होते हैं, उनके निर्देश ही नियामक होते हैं। कौन सा कार्य करने से कितना बड़ा पाप होगा, या कौन सा कार्य करने से छोटा पाप होगा, इसका कोई मापदंड है क्या? हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ लेकर चला था वह रामेश्वरम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक गधा प्यास से मर रहा था। बाकी सब कावड़ी अपना अपना गंगा जल लेकर फुर्ती से गति से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वह संत रुक गया। उसने सोच लिया इस गधे को प्यास से नहीं मरने देना है। रामेश्वरम अगले साल और चले जाएंगे, उस समय गंगा जल ले जाएंगे। वह सारा गंगा जल उस गधे को पिला दिया। उसे वही भगवान प्राप्त हो गया, उसे वही भगवान ने दर्शन दे दिए, उसे वही रामेश्वरम में प्रकट होकर दर्शन दे दिए। तो आपका कौन सा पुण्य, आपका कौन सा पाप कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसका कोई माप नहीं है। इसमें केवल और केवल शास्त्र ही नियामक है और उनके अनुसार ही कोई नियम हम स्थापित कर सकते हैं। एक चींटी मरे तो भी उतना ही पाप है, क्योंकि वह भी जीव हत्या ही है। एक कीट बहुत तेजी से जा रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा तो कीट है, इतना तेजी से बढ़ा जा रहा है? उसी की भाषा में पूछा। उसने बताया, हे देव, इस मार्ग से अभी एक रथ निकलेगा, मैं कहीं उसके नीचे कुचल ना जाऊं, मर ना जाऊं, इसलिए मैं फटाफट दूसरी ओर जाना चाहता हूं। और तू कीट है, फिर भी अपने शरीर से इतना मोह, तुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। उस कीट ने कहा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अकारण वह रथी जो है वो अनजाने में ही पाप का भागी बनेगा। इसलिए मैं अपनी मुक्ति के लिए उसे इस पाप का भागी नहीं बनने देना चाहता। ब्रह्मा जी ने उससे वचन दिया और उसकी सारी कीट योनियों से उसे मुक्ति दिलाई। कहने का तात्पर्य, किसी भी कार्य में इतनी सावधानी अवश्य होनी चाहिए कि यह कार्य पुण्यप्रद है या पापों का भार ढोने वाला। ये दैत्य वही है जय विजय, जो किसी समय वैकुंठ में पहरेदार है। इसके विषय में अनेक कथाएं हैं।
कहते हैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया, किसी ग्रंथ में सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। ये सांकेतिक कथा एक संकेत अवश्य करती है कि भगवान के दर्शन में कभी बाधक नहीं बने। भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। यहां जय विजय नहीं बने, क्योंकि भगवान सबको दर्शन देते हैं। कोई जीव छोटा मोटा ऊंचा नीचा वहां कुछ नहीं। संसाधिक ऋषियों को जब रोका जय विजय ने, कितनी बड़ी सजा मिली। तो दर्शन में, परोपकार में, दान में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। किसी गरीब ने आवाज लगाई, द्वार पर द्वार खटखटाते हुए भोजन करने की इच्छा है। अंदर से मां थाली भरकर लाई, जिसमें 4 रोटी, सब्जी, चावल, दाल। बीच में ही किसी ने कह दिया, अरे तो बटे दे, ये तो घर यूज मांगता भी रहे। और दापेड़ों में तो देख जाके ले जान रोटी नॉर्मल। तो क्या अच्छा ऐसा करते हैं, आप तो कर दो, रोटी को वो कर दो, चावल आता था। इतने में बाहर से आती सांस ने देखा, अरे गली हुई एक घर रहे ना, जा बना एक रोटी दे दे, चुपचाप भगाई ना। दान में बाधक, दान में बाधा उत्पन्न कर दिया। आप सहृदय से, सहृदयता से, सहज भाव से दान कीजिए। थोड़े बारे बोले बारे को ले जाना फेंके या कुत्ता ने खिलावे। आपका भाव सहज होना चाहिए, आपका भाव दान का होना चाहिए। फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं क्यों आगे जाने का ही कर। इसलिए दर्शन में, दान में, परोपकार में कभी बाधक नहीं बनता। घर में भोजन सामग्री तैयार की, थोड़ी सामग्री बच गई, वो भी देने की इच्छा नहीं होती। अब कोई नहीं खाएगा, वो रात पर पड़ी रही, थोड़ी सुबह उसमें से स्मेल आना शुरू हो गया, जाके हमें दे, हमें गाय ना खवाएगा। ऐसा ना करना। उत्तम वस्तुओं का दान देना चाहिए, वही दान सफल। अरे एडी हाड़ी तो मैं ही पैरों में बढ़िया दो, वो भाव होना चाहिए। तत्सुखम सुखित्वम, आपके सुख में मेरा सुख है, ऐसा भाव रखकर जब आप दान करेंगे, वह दान 100 गुना होकर आपके पास पुनः लौटेगा। आज भगवान के दर्शन में बाधक बने जय विजय, 3 योनियों में राक्षस योनि प्राप्त हुई। भगवान के दर्शन में कभी बाधक नहीं बने। असल में जब व्यक्ति को पतन का भय नहीं होता,
तो वो अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है। जय विजय को कहां आवश्यकता थी, लेकिन इस पाप का भागी उन्हें बनना था, उन व्यक्तियों की योनि को भोगना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वराह भगवान आए, पृथ्वी पुनः अपनी अक्ष पर स्थापित हुई। आगे कथा आती है महाराजा कर्दम की, जिन्होंने बड़ा भारी तप किया। इधर मनु महाराज की पुत्री देवहूति विवाह योग्य हुई। भगवान ने संकेत में बताया, कर्दम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी पुत्री देवहूति का ब्याह करो। देवहूति जिसकी देवों जैसी बुद्धि हो। निश्चित समय विवाह हुआ। देखिए, कर्दम ऋषि जितेंद्रिय है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, और उनकी पत्नी देवहूति देवों सी बुद्धि है, उसकी देवों के समान बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है। और जब जितेंद्रिय पुरुष और देवहूति का संगम होता है, संसर्ग होता है, तब उसके घर भगवान कपिल जन्म लेते हैं। कर्दम ऋषि तपस्या में रत, पता ही नहीं चला, न जाने कितने वर्ष बीत गए, ब्याह हुए, उन्हें पता ही नहीं मैं विवाहित हूं। एक दिन जब ध्यान आया, पूछा, देवी तुम कौन? मैं आपकी पत्नी हूं। मैं आपकी पत्नी हूं। जितेंद्रियता का उदाहरण देखिए, वह व्यक्ति सोचता है कि मैंने शादी कब की। ये हमारी कल्चर है। एक राजा बलपूर्वक युद्ध में जीतकर एक राजकुमारी का हरण करके लेके आया। जब अपने राजमहल में पहुंचा, राजकुमारी ने कहा, हे देव, मैं आपको पति नहीं मानती, आप चाहें तो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मन से आपको स्वीकार नहीं किया। उस राजा की भी उदारता देखिए, या उसका साहस देखिए। उसने कहा, हे देवी, जब तक तुम मुझे मन से स्वीकार नहीं करोगी, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। उस सैया में बीच में म्यान में से निकालकर उस तलवार को रख दिया गया। जिस दिन मैं यह साहस करूं तुम्हें जबरदस्ती स्पर्श करने का, तुम इस तलवार को उठाना, मेरा सिर धड़ से अलग कर देना। जीवन के 60 वर्ष बीत गए। एक दिन उस राजकुमारी ने कहा, हे देव, आप अपने संयम में उस पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। जीवन का वह समय आ चुका है जहां भोग और काम की इच्छा समाप्त हो जाती है। हे देव, मैं तुम्हें अब स्वीकार करता हूं। यह है संयम, यह है जितेंद्रिय पुरुष। उस वाचस्पति मिश्र की महानता देखिए।
बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। न जाने कब विवाह हुआ, नित्य उस लेखन में व्यस्त, लिखते ही जा रहे हैं। 3:30 एक रात कुटिया में बैठे हुए, पास में दिया सुलग रहा है, दिया जल रहा है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, उस दिए को बुझा दिया। उन वाचस्पति मिश्र का ध्यान गया कि अंधेरे में दो हाथ कहीं से निकल कर आए और उस दिए को पुनः जला दिया। तुरंत पूछा, हे देवी, आप कौन? मैंने कुचल क्षीणकाय जीर्णावस्था में वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, हे देव, आप मेरे पति हैं। आज से इतने वर्ष पूर्व मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर, मैं आपकी सहचरी बनकर, मैं आपकी भार्या बनकर इस कुटिया में आई थी। तब से लेकर आज तक आप इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। वाचस्पति मिश्र बड़े हैरान थे। इतने वर्ष निकल गए, इतना समय बीत गया, तुमने कभी मुझसे सुख की कामना नहीं की। अरे स्त्री की सब कामनाएं छोड़िए, एक कामना संतान प्राप्ति की अवश्य होती है, तुमने उसकी कामना भी मुझसे नहीं की और मेरी सेवा करती रही। वह देवी, उस देवी के अश्रु उसके गालों से लुढ़कते हुए नीचे बह रहे हैं। उसने कहा कि देव, आपकी खुशी इस ग्रंथ को लेखन में है। मैंने भी अपने जीवन की नियति को स्वीकार कर लिया, मैं भी आपकी सहगामिनी बन गई। वाचस्पति मिश्र ने कहा, हे देवी, अब ये काया, अब ये शरीर काम और भोग के लिए तो रहा नहीं। यदि समय रहते तुम्हारे गर्भ में अपना तेज स्थापित करके संतान की उत्पत्ति कर भी लेता, तो संतान का क्या भरोसा, पुत्र कुपुत्र भी हो सकता था। लेकिन जो ही ग्रंथ मैंने लिखा है, ये हजारों वर्षों तक विद्वानों के कंठ का आभूषण बनेगा। तुमने अपना नाम नहीं बताया, आज मैं इस ग्रंथ का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा। हजारों वर्ष तक विद्वान इस ग्रंथ को पढ़ कर तुम्हारे गीत गाएंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे। उस ग्रंथ का नाम है भामती। भामती नामक ग्रंथ आज भी विद्वानों की शोभा बढ़ाता है, विद्वानों के विद्वत्व में वृद्धि करता है। ये संयम है। कर्दम जी महाराज ने कहा, हे देवहूति, हे देवी, मैं तपस्या में रत रहा, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति ना कर सका। तुम क्या चाहते हो? मैं संतान की कामना लेकर आई। योग बल से ऋषि कर्दम ने उस देह को नवीन बना दिया, नव यौवना बनाया, विमान बनाकर विहार किया।
और उसके फलस्वरूप सबसे पहले 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इस धरती पर सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ है, ध्यान रखना। जब घर में किसी बच्ची की किलकारी गूंजे, समझना विधि का विधान स्थापित हो रहा है, क्योंकि इस धरती पर भी पहले स्त्री आई है। ठाकुर के आने से पहले, उस परमात्मा के अवतार लेने से पहले भी रमा आकर ब्रज की गली गली में रेत के कण के रूप में लौट जाता है। इस धरती पर पहले स्त्री आई। परिवार में भी जब स्त्री का जन्म हो, जब बालिका आवे, समझना हम विधि के विधान के अनुरूप चल रहे हैं। नव कन्याओं का जन्म, और यही नव कन्याएं नवदा भक्ति है। भक्ति के 9 प्रकार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो 9 प्रकार है, ये नवदा भक्ति है। और अपनी शर्त के अनुसार, अपने वचनों के अनुसार कर्दम ऋषि जाने को उद्यत हुए। देवहूति ने रोका, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप तपस्या के लिए ऐसे नहीं जा सकते, इन कन्याओं का विवाह करके जाइएगा और मेरे लिए वह भी प्रबंध करके जाइएगा। मेरी देखरेख कौन करेगा? भगवान ने अपने वचनों के अनुसार ज्ञानावतार कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम जी चले गए थे, माता देवहूति ने वह भी सांसारिक भोगों को भोगते भोगते एक दिन पहुंची थी अपने पुत्र कपिल जी के पास। भगवान ने यहाँ सांख्योपदेश किया है, सांख्य का उपदेश किया है, जिसे देवहूति ने पूर्णतः समझकर इस देह को छोड़ दिया था और वही एक नदी के रूप में परिवर्तित हुई। कर्दम देवहूति का प्रसंग वास्तव में सांख्य योग की स्थापना के लिए है, जिसमें भगवान कपिल सांख्य योग का उपदेश देते हैं अपनी माता को, जिसमें इस संसार को निरर्थक बताते हुए, भोगों से कभी तृप्ति न होने वाला तत्व बताते हुए मां को प्रेरित करते हैं। वही बात कही, मां यह संसार कभी तृप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अविनाशी नहीं है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव विनाशी है, जिसका विनाश निश्चित है। एक विनाशी दूसरे विनाशी का दुख नहीं मिटा सकता, एक विनाशी दूसरे विनाशी के आवागमन के चक्र को नहीं रोक सकता। तो फिर किसकी शरण में जाए?
उस अविनाशी की शरण में जाइए। देवहूति ने सांख्य योग के माध्यम से परमात्मा के चरणों में स्थान पाया। बोलिए कपिल भगवान की। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद